अफ्रीका के बड़े और पुराने लैंडस्केप्स में घने जंगलों और धूप से भरी सवाना के बीच कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनकी कहानियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि वो ज़मीन खुद। ये हैं इंडिजिनस लोग, आदिवासी कम्युनिटीज़ जिन्होंने पीढ़ियों से इस वाइल्डनेस को अपना घर कहा है। इनका जीवन सीजन्स के रिदम पर चलता है, हवा में पत्तों की सरसराहट और घने अंडरग्रोथ में अनसुने जीवों की आवाज़ों से गाइड होता है। इन्हें समझना मतलब जीवन के एक ऐसे तरीके को समझना जहां इंसान और वाइल्डनेस एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक नाजुक अटूट डांस में पार्टनर हैं। नेचुरल वर्ल्ड के साथ ये बॉन्ड इनकी कल्चर की नींव है। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं जहां वे रहते हैं, ये उनका प्रोवाइडर है, उनकी फार्मेसी है, उनका सैंक्चुअरी है और उनका पवित्र मंदिर है। हर पेड़, हर नदी और हर जीव का एक मकसद और एक आत्मा है। ये गहरा सम्मान मतलब वे इन वाइल्ड स्पेसेस के असली गार्डियन हैं जिनके पास सदियों से ओरल ट्रेडिशंस के जरिए मिला इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है। वे जानते हैं कि कौन से पौधे ठीक कर सकते हैं, कौन से फल खाने के लिए सेफ हैं और वे मौसम या जानवरों की मूवमेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए जंगल के छोटे छोटे साइन कैसे पढ़ते हैं। उनका सर्वाइवल पूरी तरह से उनके एनवायरनमेंट की हेल्थ पर डिपेंड करता है, जिससे इसे अटूट समर्पण के साथ प्रोटेक्ट करने का एक पावरफुल इनेट इंसेंटिव बनता है। ये रिलेशनशिप बैलेंस के सिद्धांत पर बनी है। वे सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, ये इंश्योर करते हुए कि जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद को फिर से भर सके। जब एक झोपड़ी बनाने के लिए एक पेड़ काटा जाता है तो उसकी जगह दूसरा लगाया जा सकता है या उसकी आत्मा को धन्यवाद की प्रेयर ऑफर की जाती है। ये मॉडर्न वर्ल्ड के लगातार कंजम्पशन के बिल्कुल उलट है। इन कम्युनिटीज़ के लिए जंगल एक जीवित सांस लेने वाला एंटिटी है, एक महान प्रोवाइडर जिसे ग्रेटिट्यूड और केयर के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। वे समझते हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन न सिर्फ उनके घर का नुकसान होगा बल्कि उनकी पहचान, उनके इतिहास और उनके फ्यूचर को भी खत्म कर देगा। सस्टेनेबल लिविंग का ये फिलॉसफी उनके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पुरानी अंदरूनी समझ है। उनके जीवन को देखकर हमें कोएग्जिस्टेंस का एक पावरफुल लेसन मिलता है। एक ऐसी दुनिया में जो एनवायरनमेंट से ज़्यादा कटती जा रही है, ये कम्युनिटीज़ एक अलग तरीके से रहने का सबूत हैं। वे हमें दिखाते हैं कि इंसानियत नेचर के साथ हार्मनी में रह सकती है, उसे जीतने से नहीं बल्कि उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझकर और उनका सम्मान करके फल फूल सकती है। उनका एग्जिस्टेंस जंगल से एक शांत लेकिन पावरफुल पुकार है। कनेक्शन की याद दिलाता है जो हम सभी प्लेनेट के साथ शेयर करते हैं। रेजिलियंस, विजडम और धरती के लिए गहरे प्यार की कहानी है। अफ्रीका की आदिवासी कम्युनिटीज के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी नेचर के साथ जीने का एक मास्टर क्लास है। उसके खिलाफ नहीं, उनके घर जंगल से मिलने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। लकड़ी, पत्ते, मिट्टी और बेलें कुशलता से एक साथ बुनी जाती हैं ताकि ऐसे शेल्टर बन सकें जो फंक्शनल भी हों और लैंडस्केप में आसानी से घुल मिल भी जाएं। ये घर परमानेंट मॉन्यूमेंट्स नहीं बल्कि टेम्पोरेरी घर हैं जिन्हें ज़रूरत न होने पर वापस ज़मीन में मिल जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनके कपड़े भी अक्सर नेचुरल सोर्स से आते हैं। पंखों से बने बारीक आभूषण सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं हैं, वे एक व्यक्ति के ट्राइब, उनकी स्टेटस और उन एनिमल और प्लांट स्पिरिट्स से उनके कनेक्शन के बारे में एक कहानी बताते हैं जिनका वे सम्मान करते हैं। वे एक्सपर्ट फॉरेजर और हंटर हैं जो पीढ़ियों के अनुभव से मिलने वाले शांत कॉन्फिडेंस के साथ वाइल्डनेस में घूमते हैं। शिकार से पहले जानवर की आत्मा को प्रेयर की जा सकती है, उसकी परमिशन मांगी जा सकती है और कम्युनिटी को जीवन देने के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। जानवर का हर हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए मांस से लेकर कपड़ों के लिए खाल और औजारों के लिए हड्डियों तक, ये इंश्योर करते हुए कि कुछ भी बर्बाद न हो। जंगल उनकी फार्मेसी भी है, नेचुरल रेमेडीज की एक जीती जागती लाइब्रेरी। पीढ़ियों के ऑब्जर्वेशन ने उन्हें औषधीय पौधों की एक बेमिसाल समझ दी है। एक खास पत्ती का इस्तेमाल बुखार को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, एक जड़ को वुंड के इलाज के लिए पेस्ट में पीसा जा सकता है या एक तरह की छाल को बीमारी ठीक करने के लिए चाय में उबाला जा सकता है।
ये नॉलेज एक कॉस्टली विरासत है जो कहानियों और प्रैक्टिकल लेसन्स के जरिए बड़ों से छोटी पीढ़ी को मिलती है। ट्राइब का शमन या मेडिसिन मैन एक बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है जिस पर इन नेचुरल सीक्रेट्स को जानने और उनका इस्तेमाल अपनी कम्युनिटी को हेल्दी और मजबूत रखने की बहुत नेचर की मेडिसिन कैबिनेट पर यह निर्भरता उनके जंगल के घर की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की उनकी ज़रूरत को मजबूत करती है। ये गहरा रिश्ता हर पौधे और धारा तक फैला हुआ है। वे समझते हैं कि कुछ पेड़ पवित्र होते हैं और उन्हें काटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें शक्तिशाली सोलों का घर माना जाता है। नदियों को जंगल की जीवन धारा के रूप में देखा जाता है और उनके पानी को साफ रखा जाता है और सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। एक गहरी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। वे जमीन के मालिक नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं जिसे उसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सच जो उनके हर काम को गाइड करता है और इसने प्राचीन दुनिया में उनके एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करता है।